रही है। दरअसल पीड़िता के भाई और आरोपी संदीप के बीच 104 बार फोन कॉल किए गए और उसकी जांच भी एसआईटी की तरफ से की गई है, ये बात भी सामने आ रही है और सीडीआर रिपोर्ट की जांच भी जरूरी है। विजय हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विजय, ये जो जांच की जा रही है एसआईटी की तरफ से, हालांकि 10 दिन और बढ़ा दिया गया है दायरा, लेकिन कई बड़े खुलासे हो रहे हैं जांच में एक के बाद एक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीड़िता के भाई और संदीप के बीच फोन कॉल हुए हैं, लगभग 104 बार बातचीत हुई है, जो कॉल डिटेल्स निकलकर सामने आई है, उसको लेकर भी एसआईटी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या अपडेट फिलहाल? बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल हो रही है और जांच के दौरान ही ये बात सामने आई कि करीब 104 बार कॉल जो है वो इन दोनों ही लोगों के बीच में हुई है। और अगर इतनी लंबी बातचीत और इस तरह की बातचीत रही होगी तो ये दुश्मनी के तहत तो नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसे में अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तभी आप इतनी बार किसी के साथ बातचीत करते हैं। क्या कारण रहा जिसकी वजह से मार्च 2020 के बाद से बातचीत जो है वो बंद हुई है, या फिर कोई और तरीका बातचीत का था, या क्या प्रॉब्लम्स हुई, इसको लेकर के जांच किया जाना जरूरी है। और दोनों परिवारों के बीच में संबंध कैसे थे उस समय, और बीच में संबंध अगर खराब हुए या इस तरह के हालात हुए तो उसका क्या कारण रहा, तो इसके जरिए से ही सच्चाई सामने आ सकती है इस पूरी घटनाक्रम की कि आखिर इस तरह के हालात क्यों हुए, इस तरह की चीजें क्यों पैदा हुई और क्यों इतनी ज्यादा घटना जो है वो काबू से बाहर हो गई। तो ये सारी चीजें इन दोनों के ही फोन कॉल्स, रिकॉर्ड्स और तमाम घटनाओं के चर्चा और उसके पूरे पहलुओं तक पहुंचने के बाद ही की जा सकती है। हाँ, लेकिन देखिए पुलिस ने जिस तरह से पुलिस की जांच की जो पड़ताल की गई है 7 दिनों के अंदर, एसआईटी की तरफ से कहा गया कि इन 7 दिनों में जो सीएम योगी की तरफ से आदेश दिया गया था कि 7 दिनों के अंदर आपको रिपोर्ट सौंपनी होगी, लेकिन अब यहाँ पर एसआईटी की तरफ से कहा जा रहा है कि 7 दिन के अंदर उन्होंने पुलिस के रोल की जांच पड़ताल की है। क्या इसको लेकर अभी तक कोई खुलासा हो पाया है एसआईटी की तरफ से? देखिए अभी 7 दिनों में जो जांच रिपोर्ट है उसको लेकर के खुलासा कुछ भी नहीं किया गया है। सिर्फ कॉल रिकॉर्ड की बात एक और एक्स्ट्रा जानकारी सामने आई है कि यहाँ इसके पहले इस तरह के कॉल रिकॉर्ड की बातचीत जो है वो होती रही है। जाहिर है कि यहाँ पर इन्हें 10 दिन का समय, जो समय अवधि दी गई है, जो समय बढ़ाया गया है, उसका विशेष कारण यही था कि जो जांच थी वो पूरी तरह से हर पहलू से कंप्लीट नहीं हो पाई थी और यहाँ पर सीबीआई जांच की भी संस्तुति है। तो ऐसे में एसआईटी कोई पहलू नहीं छोड़ना चाहता जिसके बाद सीबीआई जांच में उनके ऊपर भी सवाल खड़े हों। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी पहलू जो है वो एसआईटी से बचे ना, और यही कारण है कि एसआईटी को 10 दिन का और समय सरकार की तरफ से दिया गया है कि सभी पहलुओं पर अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो दे, क्योंकि यहाँ पर दायरे को भी बढ़ाया गया है उनके, और उसका विशेष कारण यही रहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों पक्षों के साथ एसआईटी की बातचीत हो। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि 10 दिन का वक्त एसआईटी को और दिया गया है, क्या कुछ रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से इस मामले को लेकर सौंपी जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ, शुक्रिया आपका विजय मिश्रा तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन हम आपको ये बता दें कि अब 10 दिन और बढ़ा दिया गया है सीबीआई की जांच का दायरा। आगे बढ़ते हैं, एसआईटी की जांच 10 दिन और बढ़ाए जाने के मामले पर सपा एमएलसी सुनील साजन का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, हाथरस की घटना में योगी जी का भयावह चेहरा उत्तर प्रदेश और देश के सामने आया है। आज एसआईटी को हाथरस की घटना पर जांच रिपोर्ट सौंपनी थी सरकार को, वो नहीं सौंप पाई। 10 दिन का और सरकार ने समय दे दिया। तो कोई न कोई तो बात है सरकार और जांच करने वालों के बीच जो सच नहीं सामने इतनी जल्दी आने दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पूरा देश महसूस कर रहा है कि योगी सरकार उन दरिंदों के पक्ष में खड़ी है, ये घटनाएं उसी तरफ इंगित करती हैं। हाथरस मामले में एसआईटी को जांच के लिए 10 दिन का और समय दिए जाने पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। कमाल उत्तर प्रदेश की सरकार है, कोई भी काम समय सीमा के अंदर पूरा नहीं कर पाती है। हाथरस केस में 7 दिन के अंदर में एसआईटी को जांच पूरी करके देनी थी, जो नहीं दे पाई। अब 10 दिन का समय और मांग रही है। इसके मतलब सरकार और प्रशासन के बीच में कहीं ना कहीं कोई तो समस्या है, और ये समस्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए